दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि हजारों साल पहले एलियंस धरती पर आए थे और उन्होंने धरती पे कुछ ऐसा बनाया जो आज के समय में भी बनाना बहुत मुश्किल है। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी जिसका इस्तेमाल करके इन पिरामिड को बनाया गया? क्या इनको मिस्र के राजाओं ने बनवाया या फिर इन सभी के पीछे एलियंस का कोई संबंध था? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्र के उन 3 रहस्यमय पिरामिड्स के बारे में जिसकी गुत्थी आज तक बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाया। दुनिया भर के साइंटिस्ट और थ्योरिस्ट आज तक ये समझ नहीं पाए कि कैसे कोई 1000 साल पहले तारों के अलाइनमेंट में पिरामिड को बना सकता है और बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे कोई 4000 साल पहले उन पिरामिड्स को सही आकार दे सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड टू फैक्ट्स। तो आज हम जानेंगे मिस्र के उन 3 रहस्यमय पिरामिड्स के बारे में जिन्हें किसने और कैसे बनाया। आज भी एक बड़ा रहस्य है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। पिरामिड का ये शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसे हम में से कई लोगों ने कहानी और फिल्मों में देखा होगा। लेकिन यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी बाहरी सतह त्रिकोण आकार की है। कहा जाता है कि पिरामिड हजारों वर्षों से पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है और इसी में से मिस्र में सबसे बड़े और सबसे पुराने पिरामिडों में से एक गीजा का महान पिरामिड है। ये पिरामिड खूफो के पिरामिड या चेप्स के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। गीजा मिस्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसमें प्राचीन काल से कुछ सबसे प्रभावशाली स्मारक हैं और गीजा का महान पिरामिड उनमें से एक है। गीजा के इन 3 फेमस पिरामिड को खफरे का पिरामिड, मेनकोर का पिरामिड और गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है। गीजा के पिरामिडों का निर्माण लगभग 4000 साल पहले राजा खूफो के शासन काल के दौरान किया गया था। वे मिस्र के राजाओं के चौथे वंश का दूसरा राजा था। सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद यह माना जाता है कि खूफो अपनी भव्य मकबरे का निर्माण करने के लिए निकल पड़े जिसमें उन्हें दफनाया जाता, जो आज महान पिरामिड खूफो पिरामिड के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है। उसके बाद दूसरा सबसे पुराना खफरे का पिरामिड है जिसे खूफो के बेटे खफरे के लिए एक मकबरे के रूप में बनवाया गया था। यह गीजा का दूसरा सबसे ऊंचा पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 471 फीट है। कहा जाता है कि रेडजेडेफ के कुछ ही समय शासन काल के बाद खफरे सिंहासन पर चढ़े जो संभवतः उनके बड़े भाई थे और खूफो के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने लगभग 2558 से लेकर 2532 ईसा पूर्व तक शासन किया, लेकिन सटीक समय रेखा कभी स्थापित नहीं की गई। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड खफरे के बेटे मेनकोर का पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 413 फीट है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वह राजा के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने 18 या 28 वर्षों तक शासन किया। इन ग्रेट पिरामिडों को बनाने में करीब 20 साल लगे। गीजा के ये महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से सबसे पुराने और एकमात्र अजूबे हैं। इस महान पिरामिडों का निर्माण 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉकों से किया गया था जिनका वजन 70 टन से भी अधिक था। इसके अलावा मिस्र में अक्सर महसूस की जाने वाली चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान लगातार 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इन सभी चौंका देने वाली बातों के पीछे क्या रहस्य है? क्या कभी आपने सोचा है कि इन पत्थरों को इन पिरामिडों में कैसे इतना परफेक्टली लगाया गया होगा? क्या इन पत्थरों को खींचा गया होगा या क्रेन के द्वारा पिरामिड में लगाया गया होगा? पर क्या आपको नहीं लगता कि क्रेन का इस्तेमाल उस समय में कर पाना बहुत नामुमकिन रहा होगा, क्योंकि पिरामिड का ब्लॉक ही 2700 से लेकर 70,000 किलो तक है, जबकि आज जो हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो 20,000 किलो का ही वजन उठा पाती है। तो आखिर ऐसी क्या चीज रही होगी जिसकी मदद से उस जमाने के लोगों ने इन पत्थरों को लगाया होगा? इतना ही नहीं, पिरामिड को इस तरीके से लगाया गया था कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी गर्म हो पर अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता था, जो अर्थ का सबसे कम्फर्ट टेम्परेचर है, जिसे आप 4000 साल पहले का AC भी कह सकते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पिरामिडों को 1 लाख से भी अधिक लोगों ने बनाया होगा, पर वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि इन सभी चीजों के पीछे एलियंस का हाथ है। इसका अंदाजा आप एलियंस पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी ओराइन कोरिलेशन से लगा सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार अगर आप रात के समय में इस पिरामिड को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली में तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान में इस कॉन्स्टेलेशन का नाम ओराइन बेल्ट है जिसमें 3 तारे हैं जिनका नाम है अलाइनटेक, अलाइनलेम और माइनटेका।
ये 3 तारे पिरामिड से लिंक होते हैं। इनकी पोजीशन बिल्कुल इन 3 तारों जैसी है। इस लिंक को देखकर थ्योरिस्ट का मानना है कि इन सब रहस्यमयी चीजों के पीछे एलियंस का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि पिरामिड को बनाने में जिन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो उस समय में कर पाना नामुमकिन था। इतना ही नहीं, आखिर कैसे इन मिस्रवासियों ने बिना एरियल व्यू के तारों के अलाइनमेंट का पता लगाया होगा, क्योंकि बिना एरियल व्यू के इन पिरामिडों को 3 तारों के साथ सही अलाइन कर पाना नामुमकिन था। तो क्या सच में एलियंस ने इन पिरामिडों को बनाया था और तारों के साथ अलाइन किया था? क्योंकि एक वही थे जो अपनी स्पेसशिप के द्वारा आसमान से एरियल व्यू लेके इन पिरामिडों को तारों के साथ अलाइन कर सकते थे। आखिर पिरामिडों को क्यों बनाया गया था? दोस्तों, आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा, इन पिरामिडों को मरे हुए राजा रानियों के लाइनन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर एक टॉम में रखा जाता था, जिन्हें ममी कहा जाता था। इतना ही नहीं, इन ममी के साथ कई सोना चांदी और खाने पीने की चीजें भी रखी जाती थी, क्योंकि उस समय में लोगों का यह मानना था कि मरने के बाद भी उनके राजा और रानियों को स्वर्ग में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पर क्या आपको पता है कि आज तक कितनी ममी इस पिरामिड में मिली हैं? तो जवाब है 0। जी हाँ दोस्तों, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिली। पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर जितना एक्सप्लोर किया जा चुका है उससे ये पता चलता है कि सर विलियम फिल्ड्रेस पेट्री पिरामिड की खुदाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार 1880 में पिरामिड की खुदाई की। मिस्र में विशेष रूप से गीजा के आर्कियोलॉजिस्ट कार्यों के लिए स्टैंडर्ड क्रिएट किया। उन्होंने एक सीक्वेंस डेटिंग मेथड बनाया, जिसका उपयोग पिरामिड जैसे प्राचीन अवशेषों के इतिहास में मदद करने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि पेट्री के घटना स्थल पर आने से पहले ग्रेट पिरामिड को लूट लिया गया था। इनके मुताबिक पिरामिड के एक्सप्लोरेशन के दौरान सारे टॉम खाली मिले, और इतना ही नहीं, राजा और रानियों के चैम्बर में भी कोई मम्मी नहीं पाया गया। तो इन सभी चीजों को देखकर थ्योरिस्ट का ये मानना है कि शायद पिरामिड इस वजह से नहीं बनाया गया था। ज्यादातर थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये एलियंस के किसी मकसद के लिए बनाया गया होगा, और हो सकता है कि ये एक तरह का पावर प्लांट रहा होगा। सूरज का पिरामिड के बीचों बीच डूबना हर साल 21 जून को समर सोलिस्टियल होता है, जिसमें सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन अगर आप शाम को इन पिरामिडों को देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सूरज स्फिंक्स के ठीक ऊपर और पिरामिडों के ठीक बीच में डूबता हुआ देखने को मिलेगा। इस चौंका देने वाली और अनोखी चीज को देख के आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस समय में मिस्रवासियों ने कैसे ये सब कैलकुलेशन की होगी, जिसकी वजह से आज हम इस डूबते हुए सूरज को स्फिंक्स के ऊपर और पिरामिडों के बीच में डूबता हुआ इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया था वो किसी आम पत्थरों से लाख गुना मजबूत हैं। और तो और कई साइंटिस्ट ने इस पत्थरों को एनालाइज किया है, पर उन्हें आज तक पता नहीं चल पाया कि ये पत्थर असल में कैसे पत्थर हैं। ये पत्थर भले ही लाइमस्टोन की तरह दिखते जरूर हैं, पर लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे पत्थर धरती पे मिल पाना मुश्किल है। तो आखिर ये पत्थर आए कहाँ से? क्या इन्हें एलियंस लाए या कुछ और? दोस्तों, आपने इजिप्ट के ड्राइंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप इन ड्राइंग्स को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एलियंस का ही हाथ है। जरा आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आपको ये पिक्चर किसी एरोप्लेन जैसी नहीं लगती? इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको इस तस्वीर में एलियंस और स्पेसशिप जैसी ड्राइंग देखने को भी मिल जाएगी। तो आखिर उन्होंने इन सब ड्राइंग्स को कैसे बनाया होगा, जिनकी बड़ी आंखें, छोटा कद और बड़े सर हैं, जो बिल्कुल एलियंस को दर्शाते हैं? क्या ये एलियंस का काम था या मिस्रवासियों का, जो दर्शाना चाहते थे मिस्रवासी और एलियंस के संबंध के बारे में? इसीलिए कुछ ये मानते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस नहीं बनाया था, पर सुझाव मिस्रवासियों ने ही दिया था। लेकिन ये थ्योरी कितनी सच्ची है, इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। दोस्तों, आपने पिरामिड के साथ साथ इस स्ट्रक्चर को भी देखा ही होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है द ग्रेट स्फिंक्स। ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 240 फीट है और ऊंचाई 66 फीट है। इस मूर्ति में आपको शरीर शेर का, सर मनुष्य का दिखेगा। तो आखिर इस स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे क्या कारण था?
आखिर इसे ऐसा क्यों बनाया गया होगा? क्या इसे एलियंस ने किसी चीज को दर्शाने के लिए बनाया होगा, जैसे कि म्यूटेंट्स? इसका अंदाजा तो आज तक कोई नहीं लगा पाया, पर अधिकांश मिस्र के वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रेट स्फिंक्स का निर्माण लगभग 2500 ईसा पूर्व में गीजा के दूसरे पिरामिड के निर्माण के समय हुआ था। ये इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे एक ही पत्थर में बनाया गया था। हालांकि इसका उद्देश्य पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ सिद्धांतों का मानना है कि इसका उद्देश्य पिरामिड की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, पर शरीर का शेर जैसा होना और सर का मनुष्य जैसा होना कुछ और ही दर्शाता है। इन्हीं सब अनसुलझी हुई बातों और रहस्यों से भरा है ये गीजा का पिरामिड। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।